नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी बोले, मेरी नेपाल की यात्रा का उद्देश्य समय की कसौटी पर खरे उतरे संबंधों को और गहरा करना है। सोनिया गांधी का उदयपुर के चिंतन शिविर में ऐलान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस शुरू करेगी भारत जोड़ो यात्रा। केजरीवाल को खालिस्तानियों से खतरा, पंजाब पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाने को कहा, दिल्ली पुलिस ने किया इनकार। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हमारा दावा और मजबूत हुआ, दूसरे दिन के सर्वे के बाद बोला हिंदू पक्ष। सीएम योगी ने गोरखपुर को दी 144 करोड़ की सौगात, सड़क, बाढ़ सुरक्षा, विकास परक परियोजनाओं का किया शिलान्यास। नवनीत राणा बोली, हिंदुत्व को किनारे लगा चुकी है शिवसेना, 10 जनपद के इशारे पर काम कर रहे उद्धव ठाकरे। उदयपुर चिंतन शिविर से फिर हुआ राहुल गांधी के नेतृत्व का उदय, फार्मूला पीके और एक्शन आरजी से होगा कांग्रेस का काया पलट। भारतीय बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास, पहली बार जीता थॉमस कप, फाइनल में 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हराया। लखनऊ का नया प्रयोग, हेल्थ एटीएम से मिलेगा फ्री जांच का उपहार। भारतीय किसान यूनियन में पड़ी दरार, कई प्रमुख नेताओं ने राकेश टिकैत का साथ छोड़ा। निर्यात पर प्रतिबंध के बाद सरकार का बड़ा फैसला, गेहूं खरीद की प्रक्रिया 31 मई तक बढ़ी। क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई का बड़ा बयान, कहा कि इससे अर्थव्यवस्था के एक हिस्से के डॉलरीकरण का खतरा। गेहूं एक्सपोर्ट बैन से दुनिया में हलचल, G7 ने की भारत के फैसले की आलोचना, जर्मनी के कृषि मंत्री बोले, इससे गहरा जाएगा संकट। वैशाख पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्र ग्रहण आज भारत में देखा नहीं जा सकेगा। जून से एसी खरीदना हो जाएगा महंगा, 4% तक बढ़ सकती हैं कीमतें। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में महंगा हुआ सीएनजी, बढ़ेंगे डीजल और पेट्रोल के भी दाम। कांग्रेस ने जारी किया उदयपुर डिक्लेरेशन, एक व्यक्ति एक पद और एक परिवार एक टिकट समेत कई बड़े फैसले। भारत में 24 घंटे में 2487 नए मामले, सक्रिय केस 404 घटे, जबकि 13 लोगों की गई जान। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेवाड़ी दिल्ली के बीच शुरू होगी 3 स्पेशल रेलगाड़ियां। गुजरात चुनाव को लेकर अहमदाबाद में लगेगा बीजेपी का चिंतन शिविर, अमित शाह और सीएम भूपेश पटेल होंगे शामिल। योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि, कोविड टीकाकरण में 32 करोड़ से अधिक खुराक देने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी। असम में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, केरल में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में राजस्थान से भी ज्यादा गर्मी, 49 डिग्री तक पहुंचा तापमान। केदारनाथ यात्रा में बिना रजिस्ट्रेशन पहुंच रहे लोगों को भेजा जा रहा वापस, यात्रियों की संख्या तय। लंबा चल सकता है रूस यूक्रेन युद्ध, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया बड़ा बयान। चीन की सीमा पर खतरा बढ़ा, पाक सीमा से पूर्वोत्तर भेजी गई भारतीय सेना की 6 डिवीजन। यूक्रेनी सेना ने रूस को खार्किव के इलाकों से खदेड़ा, पूर्वी क्षेत्र में भीषण लड़ाई। श्रीलंका में राजनीतिक घमासान अभी भी जारी, विक्रम सिंघे कैबिनेट में 4 मंत्री शामिल, पूर्व पीएम राजपक्षे सहित 7 की गिरफ्तारी के आदेश। और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि किसानों के खाते में 31 मई तक आ सकती है 11वीं किस्त, आप भी चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के करीबन 12 करोड़ लाभार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। ताजा अपडेट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस योजना के तहत किसानों के खाते में आने वाली जो 11वीं किस्त है वो 31 मई तक खातों में पहुंच सकती है। गौरतलब है कि योजना का लाभ लेने के लिए आपको ई-केवाईसी कराना जरूरी है। इस प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। ऐसा न करने पर आपकी किस्त नहीं आ पाएगी। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि आप भले ही छोटे या फिर सीमांत किसान हो, लेकिन अगर परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स जमा करता है तो ऐसी स्थिति में आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ परिवार के सदस्य से मतलब पति पत्नी और अवयस्क बच्चों से है। आपको बता दें कि अगर आपको भी 10वीं किस्त का पैसा मिल गया है तो आप भी स्टेटस चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लिस्ट में आपका नाम है या फिर नहीं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के दूसरे दिन 65% वीडियोग्राफी का सर्वे, आज भी होगा सर्वेक्षण। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे वीडियोग्राफी का काम रविवार को भी लगातार दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में संपन्न हुआ। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोपहर 12 बजे तक सर्वे का लगभग 65% काम पूरा कर लिया गया और ये सोमवार को भी एक बार फिर से शुरू होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत ने रच दिया इतिहास, पहली बार थॉमस कप पर किया कब्जा, बधाई देते हुए पीएम बोले, पूरा देश उत्साहित।
आपको बता दें कि भारत ने खिताबी मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडोनेशिया को रविवार को 3-0 से हराकर प्रतिष्ठित पुरुष बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप को पहली बार जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शानदार जीत के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम को बधाई दी है कि भारतीय बैडमिंटन टीम ने रचा इतिहास। भारत के थॉमस कप जीतने से पूरा देश उत्साहित है। हमारी कुशल टीम को बधाई और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। ये जीत कई आगामी खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में महंगा हुआ सीएनजी, बढ़ेंगे डीजल और पेट्रोल के भी दाम। आपको बता दें कि सीएनजी से गाड़ी चलाने वालों के लिए बुरी खबर है। देश के कई हिस्सों में सीएनजी के दाम में इजाफा कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया है। रविवार से ही सीएनजी के बढ़े हुए दाम लागू कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि सीएनजी की कीमतों में बीते 1 महीने में इजाफा नहीं किया गया था। अंतिम बार 14 अप्रैल को सीएनजी के दाम बढ़ाए गए थे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रेलवे ने इन ट्रेनों को कर दिया है कैंसिल। बिहार, झारखंड और बंगाल के यात्रियों पर पड़ेगा इसका असर। यहाँ पर आपको बता दें कि क्या आप भी ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आगे की खबर आपके लिए काम की है। दरअसल पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से कुछ ट्रेनों के रूट बदलने जबकि कुछ ट्रेनों को रद्द किए जाने की जानकारी है। आपको बता दें कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि दक्षिणी पूर्व रेलवे के आंध्रा स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का काम चल रहा है। इसके मद्देनजर इस स्टेशन से गुजरने वाली पूर्व मध्य रेल की ट्रेनों के परिचालन में स्थायी बदलाव किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोरोना मामलों में आई बड़ी गिरावट। 24 घंटे में 2500 से नीचे आए नए मरीजों की संख्या। आपको बता दें कि देश में कोरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हर दिन 3000 के करीब जो मामले आ रहे थे, बीते 24 घंटे में अब 2500 से भी कम दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 2487 नए कोविड के मामले सामने आए। वहीं 2858 मामले कल आए थे। देश भर में कोरोना के मामलों में कमी के चलते मौतों में भी कमी देखने को मिली है। इस दौरान 13 मौतें दर्ज की गई हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि जून से एसी खरीदना हो जाएगा महंगा। 4% तक बढ़ सकती हैं कीमतें। आपको बता दें कि भारत में जून से एसी 3 से 4% महंगा हो जाएगा। चीन में लॉकडाउन और रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय रुपए में गिरावट भी मैन्युफैक्चरर को परेशानी में डाल रही है। कई इंपोर्ट कल पुर्जे काफी महंगे हो गए हैं। ऐसे में भारतीय एसी निर्माताओं ने कहा है कि उनके पास उपभोक्ताओं पर बोझ डालने के अलावा कोई चारा नहीं है। आपको बता दें कि एसी निर्माताओं कंपनियों ने कहा है कि जून से एसी की कीमतों में 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। अन्य उपकरणों के लिए भी ऐसा ही होगा। ऐसे में कोविड महामारी के कारण इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में पहले से ही हर तिमाही में कीमतों में 2 से 3% की वृद्धि हो रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि निर्यात पर प्रतिबंध के बाद सरकार का बड़ा फैसला। गेहूं खरीद की प्रक्रिया 31 मई तक बढ़ी। यहां पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद की प्रक्रिया को 31 मई 2022 तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि किसी भी गेहूं किसान को असुविधा न हो, इसलिए मोदी सरकार ने गेहूं खरीद सीजन को 31 मई 2022 तक बढ़ा दिया है। हम कृषि समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आगे भी इसके लिए काम करते रहेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि चीन की सीमा पर बढ़ गया खतरा। पाक सीमा से पूर्वोत्तर भेजी गई हैं भारतीय सेना की 6 डिवीजन। आपको बता दें कि लद्दाख सेक्टर की अपनी हालिया यात्रा में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चीनी सीमा पर बढ़ते खतरे के मद्देनजर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इसके लिए भारतीय सेना की 6 डिवीजनों को वहां पर भेज दिया गया है, जो वहां पर पहले से ही पाकिस्तान के मोर्चे की देखभाल करने के लिए तैनात थी। आपको बता दें कि चीन के साथ सैन्य गतिरोध अब 2 साल से अधिक समय से चल रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अजोस्टॉल स्टील फैक्ट्री में फंसे घायल सैनिकों की हालत खराब। निकासी के लिए यूक्रेन और रूस के बीच जटिल वार्ता। आपको बता दें कि मारियोपोल की स्टील फैक्ट्री में फंसे करीबन 600 घायल यूक्रेनी सैनिकों और विदेशी लड़ाकों की निकासी के लिए रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत ही जटिल वार्ता चल रही है। इस वार्ता में बदले में रूसी युद्ध बंदियों को रिहा करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।